बोलो ना। एक कली रह रही है। एक तो ये भी आ गया अपन तो इनकी भी टांग चौड़ी। ड्राइवर की भूखा, कनेक्टर की भूखा, रोड़ा हो गया टूटियां पे। वहाँ तो उसने उड़ाने दे, वहाँ उसने नुगाए। तेरो बटे तो चलती बस में भी पहले चल रहा, कोई टिकट काटे, कोई फूले पीछे दे, कोई बंदे दे। और मेरा बटे मौज में एक छोड़ बैठे बैठे बस चलावे। कनेक्टर की भूखा छोड़ गया, मेरी बात सुने, मेरा फूले देन दो, बंदे देन दो, टिकट काट दो, चल दिवस में पहले नहीं चल दो, फिर तेरा की तो एक पिपनी में चोरी काम कराते हैं। पूरी कराएं कैसे? इस इलाके के बुजुर्गों, नौजवान साथी और किसान यूनियन के नेतागण, मेरी माता शक्ति, मैं भाषण देने तो आया नहीं, मैं कुछ तो भी आया था और मैंने ये कहा था कि भी इस चीज का समाधान करेंगे, क्योंकि मंगल सोमवार तक छुट्टी थी तो कल अफसरों से मीटिंग हुई थी। तो आज हमारे बीच में पीडी साहब आए हुए जो प्रोजेक्ट के ये आए हैं। इन्होंने सारी बातें, हमारे कुछ साथी हैं, इन्होंने समझाई भी है, दिखाई भी है और इन्होंने ये कहा कि भी 5-7 दिन का टाइम, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बदलने के लिए इसमें खर्चा भी 5-6 करोड़ का, मगर चाहे 10 करोड़ का हो, जो चीज़ है इनकी, जो इनका रास्ता है जो कागजों में है, वो इनको मिलना चाहिए। तो मैं तो भाई आप भी ये कह रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं, मैं तो इस टाइम तो किसानों का, आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और इस लड़ाई में मैं आपके साथ रहूँगा और इसको हम जल्द से जल्द बढ़वाएंगे। और ये जो रास्ता कागजों में है, क्योंकि यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने निशानदेही की, तो इन्होंने सारी चीजें समझ ली, सारी चीज जगह एक एक चीज इन्होंने देख ली है। तो ये कल परसों 2 दिन मीटिंग होगी वहाँ पे, और जैसे भी हो फिर मैं आपके बीच में आके संदेश दूंगा और खुशखबरी दूंगा। संदेश क्या मतलब क्या हम बनाने की कोशिश करें। कोशिश नहीं जी करना है, दो कोशिश की। महावीर जी खड़े हो जाओ, खड़े हो एक तरफ आप दोनों जेसीबी चलाए मंगलवार में, आज बदौर हो गया जी। कोई नहीं करता जी, एक इधर आराम आराम तक। एक मिनट महावीर आराम से 1 मिनट बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, प्यार से सुनो की बात को। हमारे पूर्व विधायक जी का कहना है कि भाई यहाँ पर जो कमेटी आई है सरकार की तरफ से, उसने इसका मुआवजा कराया कि भाई यहाँ को बनावांगे। या तो आप ये कह के जाओ कि भाई जहाँ ये सरकारी रेगुलर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें जो रोड है वहीं पे पुल बनावांगे, या तो आप ये कह के जाओ कि वही बनाओगे। यहाँ ये मिठिको में नहीं के बाद 2-3 दिन बाद और ये IPS अधिकारियों की मीटिंग होगी और वो फैसला लेंगे। हम फैसले से कोई संतुष्ट नहीं होंगे। आप अगर आश्वासन देते हैं, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए हम चाहे कि अपने बाप से लड़े वो अलग बात है, लेकिन अपने पर्सनल तौर पर हम आपकी बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर सरकार गलत करे तो उस पर हमारा माँ हो, बाप हो, कोई हो, भाई हम उसके लिए टकराने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास सरकार की अथॉरिटी है कि भाई जहाँ से आप पहुंचाओ वहीं बनावा, ये घोषणा मैं करके जाता हूँ। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद। आप यहाँ पहुंचे, किसानों मांग लेकर हम आपका मान लेते हैं, लेकिन हमारी बड़ी कॉल है 7 तारीख की, उससे पहले होना चाहिए। क्यों सुरेंद्र जी? 7 तारीख की हमारी बड़ी कॉल है, उससे पहले समाचार होना चाहिए। आज ही आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात कह रहे हैं आपकी बात सरमाथे पे, और जो है मैंने पहले भी कहा है कि हम कोशिश करें 7 तारीख से पहले यहाँ पे रास्ता बनाएंगे। ठीक है जो चीज, क्योंकि मेरी देखो पीडी साहब तो मौके पे आए हैं, इनको आरओ साहब ने भेजा है, मेरी आरओ साहब से मीटिंग हुई, वो कहने लगे कि भी ऐसे मगर ये बिल्कुल एक्सीडेंट का खतरा है, ऐसे घुमा के नहीं चलेंगे, इनको रास्ता मिलना चाहिए। उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया था। अब वो ये कहने लगे भी इसमें इतना खर्चा, मगर ये खर्चा हो कितना है, हमें क्या देना।
मैं तो भाई सरकार की तरफ से नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों की तरफ से गया था, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं ये कहीं ये मान के कि मेरे तो सरकार की तो यहाँ मंत्री है, अभी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज जो है किसान यूनियन के साथ है, अगर कल ना कुछ होता तो मैं भी मार डाल के यहीं बैठ जाऊँ। और बताओ, मैंने जो बात कल उनसे की है और उसी के अनुसार प्रशासन आज आ गया यहाँ पे। अब ये कहना कि वहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी करना नहीं, जो इनका रास्ता है जो कागजों में है वही तो रास्ता दे दो हमको। तो ये आपने 7 दिन का 7 तारीख देर की है, हमारी कोशिश होगी इससे पहले। एक मिनट जोगिंदर को धन्यवाद जी, क्योंकि ये जो आश्वासन आज आप दे करके जा रहे हैं और हमने 7 तारीख तक का अल्टीमेटम जो है सरकार को दे रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर खरी उतरेगी। रही बात जो है बजट को बढ़ाने की, मेरा ख्याल हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट अब तक बने हैं उस प्रेस्क्राइब्ड बजट के अंदर एक भी नहीं पूरा हुआ, हर एक के अंदर इंक्रीज होता है। तो अगर 7-8 करोड़ जो है अरबों का जो प्रोजेक्ट है, इसमें 7-8 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता सरकार के लिए। और जहां तक इनकी मांग है, हालांकि गलती है किसानों की नहीं है, ये प्रशासन की खुद की गलती है जिन्होंने डिजाइन किया इसको। उनको ये नहीं पता था कि इसका रास्ता कहाँ है और पुल कहाँ बनना चाहिए, और ये पुल किसी भी तरीके से जो है प्रेस्क्राइब हो नहीं सकता। आप इसको जेट बना रहे हो, किस तरीके से पुल चलेगा, उसके नीचे से एक नहर भी जा रही है। इसलिए जो भी पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, आप इस बात को पुरजोर उठाएं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है तब तक जो है यहां पर बाधित रहेगा जब तक किसानों को रास्ता नहीं मिल जाता। धन्यवाद आप सबका। अनीश ने दिया महावीर सरकारी अधिकारी भी माइक पर बोले भैया हम रास्ता जल्दी बढ़ाएंगे, महावीर उसके बाद से माइक नजदीक करो जी। वो प्रयास करूंगा कि आपकी बातों को मैं ऊपर तक पहुंचाऊं और इसको सार्थक करवाने की पूरी कोशिश करूं। धन्यवाद। रुको जी, अनीश बोला एक बार। देखिए, बोलना पीडी साहब है, राणा साहब है, पूरा प्रशासन है, इनके साथ हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, सिर्फ विचारों की लड़ाई। हमारे नेता जैसे भी हमारे बीच में बात कौन भाई अनीश खटकर जी, आप लोगों ने ध्यान से सुने। पीडी साहब जो प्रतिनिधि बन के आए अपनी सरकार के, राणा साहब 7 तारीख लग जी, सीधी अपनी देसी भाषा में बतावा जी, या तो एक चीज साबित कर दो जो हमारी मांग है वह गलत है, और दूसरी है जी हम सही है तो को रास्ता बनाए दो। 7 तारीख ने गांव गल जेसीबी रास्ता हम बनावांगे, और फिर और किसी का सर कौन पड़ता जी, यो सर पड़ेगा जी आपका, क्योंकि जो ये काम है नी जी, जो रास्ता में हमने बनाना पड़ गया, इसमें जो किसान आंदोलन में फैसला था नहीं बढ़न नहीं देंगे किसी ने। सहमत हो इन बातों से? जो हमारे काम हमने खुद करने पड़ गए तो फिर आपका क्या काम जी, बुरा ना मानियो बेशक, और मानो तो बेशक मानियो, आप लोग प्रतिनिधि बनाए हो रहे हो। और अगली बात, आपने खर्चा कितना, 10-12 लाख रुपये खर्चा, 10-12 करोड़ रुपये खर्चा बढ़ेगा जी। चाचे दावे तो हमने बताया जून नहीं चाचियो, सुभाष चंद्र जी न्यूज का मैं लक्ष्य है 6,900 करोड़, 69 करोड़ एक साइन गला माफ हो गया हमारा बाबत, 5 का माँ बाबत 10 करोड़ नहीं बता सकती है सरकार। आपकी मानना मजबूरी है, आप सरकारी आदमी हो, अगर आप यह बात नहीं कह सकते हो तो किसी भी एक किसान यूनियन का नेता ने जो हम कह देंगे बात ठोक बजा के भाई खर्चा बढ़ाना वाली ना कहो, आप कोई लीजिए सरकार हाथ खड़े कर जो हमारा तो कोई खर्चा बदलता, खर्चा तो हम दे दो, हम देवा खर्चा पूर्ण को बनेगा जड़ों को हम चाहवा, ये लोग बैठे हैं। अरे एक बात कह दू तारी तरफ तक कमेटी की तरफ से जो कहे किसान यूनियन का फैसला था अपने आंदोलन चलता में और ना 7 तारीख लग आर ना लेके आइयो जी, 7 मारिए 7 पहला तारीख है, बट परंतु किंतु कुछ नहीं आंदे तो नु कहना है आपको तो किसी छोटा ने भेज दियो जी कि हाँ भाई उरे को रास्ता बढ़ावांगे, धरना जब उठावांगे जब जरा माम चावा जरा लोग जाओगे पिलर बनना शुरू हो जाएगा, फिर भी बराबर में चलावांगे जुनूनियों को जो बात बात में हवाई उड़ा जा। 7 मारी और 7 तो पहला आपकी जी। धन्यवाद आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे किसान नेत्री है पूनम कंडेला जी, वो भी अपने विचार रखेंगे।
अच्छा जी हमने इतनी झूठ को नहीं सीधी बात है और बतावा जी आपका क्या है सोच कर प्रशासन ने लिया होंगे लाठी चार्ज करवा जाएंगे ना तो हम लाठियां नहीं डरते जी एक मारेगा तो तीन मारा बिल्कुल हमको डरते थी लाठियां तो सीधी बात ये है जय एकता अरे एक बार कर कमा जी सोचो हमारे बूढ़े का लठ मरवाओगे मारी माता सकती है मामा लठान खातर मामा वो बात कौन रही भी पहले बैठे मार का लठड़ी ने बिठा जाएंगे 10 लाख मुआवजा दे देंगे ना तो मुआवजा लेंगे या सीधे जितना भी मारे लगेगा लठ उतने प्रशासन वाले सीधे गिराओगे इनको लकमा डंडा दे सीख रहे हैं माम वो बात को नहीं भी मैंने जब मारी माल मनवा कर होंगे कटी में हो जियो रास्ता वो बात कितने ट्रैक्टर खड़े हमारे और जैसे भी मारी है हम रास्ता खुद बनाएंगे अगर हम के कोई लो पड़े इस लो ना हम बेचते हैं सरकारी रास्ता को यार ना होगा माम यार लो ही बेच देंगे सारे काम कर जाना माम वो बात से बीमार में शराफत है थोड़ा फायदा मर ठाला में किसान बोले पड़े तारे भर के पैंट कोट पहन आ जाए हमारे मार के बेचारे थोड़े पोस्ट बेचारे मेले लगते हैं वो बात को नहीं वो खत्म हो गया वो टाइम इमाम बोलन जाने लगे और वो बात को जी प्रशासन की धमकी दे साथ में प्रशासन लेकर खड़े कर दो मां प्रशासन तो डरना रे को नहीं मेरी बहन बहुत अच्छी तरह बोली है पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कोई भी किसान नेता या कुछ वो या किसी ने मैसेज पहले भी मैं खुद ही आया था और ये कह के गया था कि मैं भी किसान हूँ और किसानों के साथ ये टोले कुत्ते पैंट के या कुछ वो करके पैंट में बन के उससे कोई वो नहीं होता जब अगर आप पब्लिक जो है ये भगवान है अगर आप लोग दुखी हैं तो भाई प्रशासन की बात कहते हैं कि प्रशासन ना तो किसी को इस बात की ये कुछ गलतियां किसी पे हुई है ये जो कहने पे एकदम यहाँ आए हैं और एकदम को नहीं आए जी 25 दिन हो गए बैठे ना 25 दिन एकदम को नहीं आए मैंने बात किया है मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ना चाहता ना तो मैंने 25 दिन में पढ़ा था मैंने तो 2 दिन पहला पता लगा तो मुझे तक पहुंच गया और मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे ही दुष्यंत चौटाला से बात की मैंने कैसे से उन्होंने गडकरी से बात की मेरी के मजाइल को सुनो अनीता और मैं क्यों मतलब इस बात का रखता सरकार भाई मैं तो ना तो मैं सरकार में हूँ मैं कोई सरकार में नहीं हूँ पर मैं दुख दर्द जो इतनी सर्दी में आप इतने 20 दिन 25 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे क्योंकि मैंने भी चुनाव लड़ा था आगे तो लगी रहती है मगर मुझे ये पता है कि आप इतना बड़ा संघर्ष करता है ये संघर्ष आपको रंग लगाएगा और भगवान ने चाहा तो ये जल्दी से जल्दी भी बढ़ेगा और जो चाहते हैं क्योंकि आर साहब ने मुक्का है ये कहते भाई परमिशन तो ले चेयरमैन से तो ये 2 दिन में 3 दिन में ले लेंगे आप लोगों ने तो फिर बड़ा दिल किया 7 दिन का टाइम दे दिया बिल्कुल जो टाइम पंचायत के दे दिया पंचायत को पंचायत रहने दो आपने मतलब मेरे को भी बीच में किसी लिया कोई न्यू है जी राणा ने न्यू कर दिया वो कर दिया मैंने कुछ नहीं किया मैं तो भाई कहो कल ना उड़ा के ये माला ही डाल मैं बैठ दूं आके माला सी को नहीं जी हां जी एक बात कहूं जी आप पहले को नहीं पहले रास्ता को दो हमारे किसान आए बैठे जब आए जी आप पहले अपना रास्ता दुआर का सही क्या बात है तो मेरे को पता ही ना तो मैं कैसे दूंगा पता क्या जी लोग कह रहे हैं नहीं पता जी मेरी बहन ने तो पता ही नहीं काम कर रहे हैं ज्यादा बहस हम सतविंदर राणा जी के साथ नहीं करना चाहते इन्होंने कह दिया बाकी इनके कर्मचारी है अधिकारी है जहाँ भी इसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुई है या प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है उसके लिए 2, 3, 4 दिन 7 तारीख से पहले हमें कोई शुभ संदेश दे अच्छी बात बताएं ताकि हमारा भी पेंडा छूट जाए सरकार के रुपये नहीं 2 लाख रुपया का खर्च मारा भी है रोज कहोगे किसी भाई के न्यू वो नहीं का बैठे हैं पूरे कम से कम 2 लाख रुपया का खर्च मारा भी है और जिसकी कड़ियां तो भरपाई नहीं होती तो हमारा अनुरोध है आपसे भी
एक राजनेता होने के माध्यम हमारा भाई होने के माध्यम आपके जो ठेकेदार जो भी आ रहे हैं मैं सरकार के लिए बात कर ले 7 तारीख का पहला मैंने कोई छोटी सी बात बता दे बहस करनी लंबी कोई नहीं छेड़नी अपना प्रोग्राम चला दो। सबसे पहले मैं यहाँ की जो कमेटी हमारी लगातार अपनी मांग को लेकर के बैठी हुई है और आसपास के इलाके से हरियाणा भर के कोने कोने से आए हुए किसान बरादरी के सरदारों को मैं नमस्कार करता हूं। और जिस बात के लिए हम बैठे हुए हैं सत्येंद्र राणा जी पहले भी यहाँ करके आश्वासन देकर के गए थे। मैं आम जनता की तरफ से कह रहा हूं हम किसी आश्वासन पर 1% भी विश्वास नहीं करते। ये जनता की आवाज है, मुख मेरा है। आज हमारे बीच में पीडी साहब आए हुए हैं, राणा साहब राजनीतिक लोगों की तरफ से हैं। मैं परसों आया था, उस दिन भी कह के गया था राजनीतिक लोगों को हम चंडीगढ़ और दिल्ली में इसलिए भेजते हैं कि ये आम जन की आवाज को हमारी को लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर उठाने का काम करें। राणा साहब का धन्यवाद तब करेंगे जब कार्य पूरा होगा। हम आप लोगों का अगवानी इसलिए बनाते हैं, सीआईडी सिक्योरिटी के साथ ही छायाकर पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो हमारी लोकल विधायक होने के बाद आज मंत्री के पद पर है, राणा साहब से पहले उन्होंने आकर इस बात को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि मैं आप लोगों की दोबारा सत्ता में पहुंचाई गई हूं। और मैं पीडी साहब से भी सवाल करना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा ये जो हमारे साथ गुस्ताखी करने का काम किया गया कि जहां कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है उस प्रोजेक्ट चालू होने से पहले जितने भी रास्ते हैं ये हमारा कोई मांगा हुआ रास्ता नहीं है, ये पक्का रास्ता है। जब से गांव बसे उसके बाद जब हमारी किलेबंदी हुई उसका समय का पक्का रास्ता है। हमारे को पीडी साहब को कहूंगा मैं एनएचए के अधिकारियों की तरफ से इस आम जन को गुमराह करने का काम किया गया कि आपको ये रास्ता छोड़ करके उधर को दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि एनएचए के अधिकारी जहां से हमारा रास्ता बनता है वहीं से रास्ता दें। और ये एनएचए के अधिकारियों के द्वारा न केवल बरसीकरी का, इससे पहले हमने कई महीने बैठ करके जींद जिले के अंदर चाबी टोल के ऊपर भी इसी तरह से गुमराह किया गया। कई बार डीसी के साथ और एनएचए के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंगें होती रही। उन मीटिंगों में फिर बाद में क्यों मान लेते हैं ये बात? जब नक्शा पास किया जाता है, पीडी साहब को छोटे अधिकारी नहीं है, इनके द्वारा हर ड्राइंग बनाई जाती है। उस ड्राइंग में कहाँ कमियां रह जाती हैं? कमियां कहीं नहीं रहती। ये हमारे इस अधिकार को छीनने के लिए, प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये इस तरह के काम किए जाते हैं। ये आंदोलनों के बाद लोग जागरूक हुए, उसके बाद कहीं कोई व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से उठाने का काम करता है तो जाकर के पीडी जैसे अधिकारी आम लोगों के सामने आकर कहते हैं कि हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग नहीं कहते हम करें। आप लोगों ने हमें चैलेंज दे रखा है 7 तारीख का, आप लोगों की मर्जी है, आप अधिकारी काम करें ना करें। हम यहाँ से तब उठेगी ये जनता, ये कमेटी के लोग, जब आप लोग हमारे को ड्राइंग बना करके देंगे, ये साबित करेंगे कि ये आपका रास्ता यहाँ से लागू है। इतने फुट की गहराई, इतने फुट की चौड़ाई, सब बातें जब आप लोग क्लियर करके देंगे। वहाँ पीछे उस पर भी बात चली थी, चाबी टोल के ऊपर भी, कि रास्ता बढ़ा देंगे। 3 फुट की जो लैंड की हमारी जो भूमि है, पूरा ग्राउंड है, उसे 3 फुट गहरा करेंगे, 14 फुट की हाइट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि कंबाइन का रास्ता हर तरह से साफ, कोई कंबाइन में, कोई किसी तरह की ट्रक में किसान को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं कमेटी की तरफ से साथी निर्णय कमेटी लेगी, हम कमेटी के साथ हैं। जब कमेटी संतुष्ट होगी, उसी तरह से जब ड्राइंग प्रोजेक्ट आप लोग बना करके देंगे, तब हम इस बात का आगे की बात सोचेंगे। किसी भी तरह में सरकार चाहे लाठियां बरसाए, गोलियां बरसाए, हम किसी दबाव में आने वाले लोग नहीं है, ना ही आपके झूठे झांसे में आएंगे। आप लोग 2 दिन का समय लें, 3 दिन का समय लें, 4 दिन का समय लें। जब आप लोगों के पास पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक का आपका बच्चा राजी हो, आपका मुस्सा राजी होगा, तब जाकर के बता देना कि ये रास्ता हमारा है। नहीं तो हमने बता दिया कि ये काम बिल्कुल आपका
1% भी जॉब तो चल रहा है। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि आपका ना काम मिट्टी का चलने देंगे, ना मिक्सर का चलने देंगे, ना कोई और ये यहाँ जो प्रोजेक्ट है हमने तो यही बैठना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। लेकिन आपके सरिये यही धूप में सूखेंगे, इनको वो 1 मिनट भी सीमेंट की रोड़ी इस पर नहीं लगने देंगे। बस ठीक है महावीर जी। जो तरह कमेटी है आपका सम्मान करते हैं। जब तक काम शुरू नहीं होता और पूर्ण नहीं होता ये धरना जारी रहेगा। धरना नहीं उठेगा भाई, सहमत हो भाई, सहमत हो। हम रावत जी का बेहतरीन सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री अपना करें।